प्राचीन समय की बात है। राजा देवदत्त नामक एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उसे अपनी मेहनत और बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का नतीजा है और भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन एक वृद्ध संत उसके दरबार में आए और बोले, क्या राजन, तुम सही में मानते हो कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल मेहनत होती है? राजा मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, भाग्य जैसी कोई वस्तु नहीं होती, केवल मेहनत के बल पर आप सफल हो सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर मैं आपको यह बात सिद्ध करके बता दूं तो? लेकिन आपको परीक्षा देनी होगी। राजा ने गर्व से हामी भर दी। पहली परीक्षा। महात्मा ने राजा को एक मिट्टी की पोटली दी और कहा, इसे अपनी मेहनत से सोने में बदल कर दिखाओ। राजा चौंका, यह असंभव है, यह सिर्फ किसी अलौकिक शक्ति से हो सकता है। महात्मा बोले, यानी मेहनत ही सब कुछ नहीं है? राजा चुप रहा, लेकिन उसने कहा, आप अपना अगला कार्य बताइए। दूसरी परीक्षा का समय आया तो महात्मा राजा को नदी किनारे ले गया। वहां एक गरीब नाविक टूटी हुई नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। राजा ने उसे तुरंत आदेश दिया कि अपनी मेहनत से नाव को ठीक करो और नदी पार करो। नाविक ने पूरी मेहनत की, लेकिन जैसे ही उसकी नाव को उसने पानी में उतारा तो लहरों ने उसे पलट दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, देखा राजन, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, क्योंकि भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजा असहज हो गया और बोला, महात्मा, अभी एक परीक्षा बाकी है। महात्मा राजा को जंगल में ले गया और एक पेड़ की ओर इशारा कर बोला, इस फल को खाओ और अमर हो जाओ। राजा जोर जोर कर हंसा और कहने लगा, यह असंभव है, अमरत्व तो देवताओं के लिए है। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, यानी कुछ चीजें केवल ईश्वर की मर्जी से होती हैं। राजा सोच में पड़ गया। महात्मा ने एक भविष्यवाणी की कि राजन, 7 दिन के भीतर तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा, जिसे तुम्हारी मेहनत रोक नहीं पाएगी। राजा ने इसे मजाक समझा, लेकिन ठीक 7वें दिन राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। महल डूबने लगा, फसलें बर्बाद हो गई। राजा कुछ नहीं कर सका। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अब मैं समझ गया कि केवल मेहनत ही जरूरी नहीं है, अंतिम निर्णय तो ईश्वर की मर्जी और भाग्य से होता है। राजा के इस पश्चाताप के पश्चात महात्मा राजा को जंगल की एक गुफा में ले गए, जहां खजाना भरा था। उन्होंने कहा, यह ईश्वर की कृपा है, मेहनत करो लेकिन घमंड मत करो। राजा ने इस खजाने से राज्य को फिर से बसाया। अब वह घमंड छोड़ चुका था और हर सफलता को ईश्वर की कृपा मानने लगा था। तो दर्शकों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर और भाग्य की मर्जी से होता है। तो दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।